संभोग शक्ति कम हो जाती, जब शुगर लेवल रुक ना पाए, सारे सुख फिर फीके लगते, कोई इसका हल बताए। अगर किसी का भी शुगर लेवल अनकंट्रोल रहने लग जाए, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, तो उनके शरीर में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जैसे आंखों की समस्या, जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं, हाथ पैरों की नसों की समस्या, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, किडनी से रिलेटेड समस्या, जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं, या फिर हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी बीच डायबिटिक पेशेंट को एक और समस्या होती है, जिसे अक्सर लोग छुपाते हैं, बताने में शर्माते हैं, संकोच करते हैं। वो है सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या, यानी संभोग शक्ति का कम हो जाना। तो ये डायबिटीज रोग में क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, और डायबिटीज तथा सेक्सुअल प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर पुरुषों में शुगर लेवल अनकंट्रोल रहने लग जाए, तो उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पेनिस, लिंग में तनाव ना आना, तनाव कम आना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन माने शीघ्र पतन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर महिलाओं में शुगर लेवल अनकंट्रोल रहने लगे, तो उनके प्राइवेट पार्ट्स जैसे वजाइना में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को अपने प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग या बहुत हटीली खुजली महसूस होती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल वीकनेस क्यों होती है, उसका क्या कारण होता है। जब किसी की भी शुगर अनकंट्रोल रहने लगती है, तो महिलाओं और पुरुषों के गुप्त अंगों में यानी प्राइवेट पार्ट्स में जाने वाली नसों को या ब्लड वेसल्स को या नर्व्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, और फिर लिंग यानी पेनिस में तनाव न आने की समस्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट, इंटरकोर्स करने से पहले ही परफॉर्मेंस की चिंता होना, घबराहट होना, डर लगना। सेकंड, कभी कभी सेक्स के प्रति अरुचि पैदा हो जाना, यानी सेक्स के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाना। थर्ड, डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी समस्या का सामना करना, या ऐसी और भी बहुत सी मेंटल समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ तक बात हुई प्रॉब्लम्स के बारे में, समस्या के बारे में। अब बात करते हैं कि डायबिटीज और सेक्सुअल प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। हाँ, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम या किसी भी बीमारी के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर पर बेझिझक होकर कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बीमारी को छुपाने से बीमारी घटेगी नहीं, बल्कि बीमारी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ज़्यादा सोचना और ज़्यादा चिंता करना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि आयुर्वेद की सहायता से आप अपनी डायबिटीज़ और सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सावधानी के तौर पर कुछ लोग अपनी सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन्स यानी अंग्रेजी दवाओं में व्याग्रा वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज इसका उपयोग नहीं कर सकते। वैसे तो व्याग्रा का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब तक आप व्याग्रा वगैरह जैसी और भी मेडिसिन खाते हैं, तब तक तो आपकी संभोग शक्ति बनी रहती है, लेकिन उसके बाद जो आपकी नेचुरल संभोग शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आएगा, फिर करें क्या? तो आप अपनी डायबिटीज़ को और अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, या आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मनमंथ रस, शतावर आदि चूर्ण, धातु पौष्टिक चूर्ण वगैरह। लेकिन इन सब आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग अगर आप किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में डायबिटीज़ और सेक्सुअल प्रॉब्लम दोनों का इलाज संभव है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज़ मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।